2022 में हमारे पोर्टफोलियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एसेट एलोकेशन प्रॉपर होना। एसेट एलोकेशन का मतलब यह होता है कि हमारे पोर्टफोलियो का एक पार्ट इन्वेस्ट हो इक्विटी में, एक पार्ट इन्वेस्ट हो डेट में, एक पार्ट इन्वेस्ट हो गोल्ड में। उसी के साथ साथ अगर हम सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो हमारा एक पार्ट क्रिप्टो में भी जा सकता है, पर डेट का कंपोनेंट हमारे पोर्टफोलियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे पता है, स्पेशली जब इक्विटी मार्केट ने पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हो, डेट को हम यूजुअली इग्नोर कर जाते हैं। पर मेरी बात का विश्वास कीजिए, जिस समय इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, जिस समय क्रिप्टो मार्केट में करेक्शन या क्रैश आएगा, उस समय आपको सपोर्ट करेगा आपका डेट का पोर्टफोलियो। जिस समय हम बहुत ज्यादा अंडर डेट में रहते हैं ना, उस समय ही हमारे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और हमारे माइंड में इमोशनल मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेट को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। जब हम डेट एज अ प्रोडक्ट की बात करते हैं, ऑब्वियसली डेट म्यूचुअल फंड हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो मैं भी यूज करता हूं। पर आज के दिन हम बात करने वाले सेकेंड डेट के ऑप्शन के, जिसका नाम होता है बॉन्ड्स। आज के इस वीडियो में हम बॉन्ड क्या होता है, कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि डेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए रिस्क। तो बॉन्ड में कौन कौन से रिस्क आते हैं, कैसे आप मिटिगेट कर सकते हैं, एक एक पॉइंट को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। आप इस वीडियो को ना बॉन्ड के ऊपर एक मास्टर क्लास मान सकते हैं। मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो के बाद आपको बॉन्ड के बारे में हर कुछ पता होगा। साथ ही साथ एक लाइव बॉन्ड का भी मैं एग्जांपल देके आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, जो जो पॉइंट हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो एंड तक देखना मत भूलिएगा, वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिरकार ये बॉन्ड होता ही क्या है। देखिए, जब किसी भी कंपनी को कुछ पैसा रेज करना होता है तो उसके पास 2 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि वो इक्विटी मार्केट में आके पैसा रेज कर ले, या फिर वो प्राइवेट फंडिंग से भी अपने शेयर्स को देके पैसा रेज कर ले। ये होता है इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करना। दूसरा होता है इक्विटी हमें डाइल्यूट नहीं करनी, डेट के थ्रू पैसा रेज करना। जब हम डेट के थ्रू पैसा रेज करने की बात करते हैं, अगेन हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहला कि हम बैंक के पास जाए और बैंक को बोले कि भाई बैंक मुझे लोन दे दो, और बैंक मुझे लोन दे देगी। सेकेंड ऑप्शन जो पार्ट ऑफ बॉन्ड होता है वो ये होता है कि आप सीधा जाए इन्वेस्टर्स के पास, इन्वेस्टर्स को इशू करे बॉन्ड्स, जिसके अगेंस्ट में इन्वेस्टर आपको पैसे दे देंगे। अब इन्वेस्टर आपको पैसे क्यों देंगे? क्योंकि आप इन्वेस्टर को पे करेंगे एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बॉन्ड का हमेशा होता है एक फिक्स्ड टेन्योर जिसके लिए आपने पैसा उधार पे लिया है। सिंपल किया जाए, बॉन्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जहां पे कंपनी आपको अपना डेट इशू करती है, जिसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट पे करती है। साथ ही साथ एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम होराइजन के लिए ये कंप्लीट लोन का एग्रीमेंट हो चुका होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग बॉन्ड्स में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है। देखिए, जितने भी बॉन्ड्स होते हैं जिनका टाइम होराइजन 1 साल से लेके 3 साल के बीच में होता है, बॉन्ड मार्केट में उसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म। सेकेंड आता है मीडियम टर्म बॉन्ड्स, जहां पे टाइम होराइजन होता है 3 इयर्स से लेके ऑलमोस्ट 10 इयर्स के बीच का, और 10 इयर्स के ऊपर के होते हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। अभी आज के इस वीडियो में मेरा मेन फोकस रहेगा शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के ऊपर, बिकॉज शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ही आज के लिए हमारे लिए यूजफुल होने वाला है। बिकॉज इंटरेस्ट रेट, ओवरऑल मार्केट के इंटरेस्ट रेट की बात करें, हम टुवर्ड्स दी लोअर रेंज चल रहे हैं। अगर हमें बाय चांस कभी भी इंटरेस्ट बढ़ा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी मिस हो जाएगी। इसीलिए आज के मार्केट के टाइम होराइजन को देखते हुए और मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए बेस्ट होता है हमारे लिए शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, जिसका टाइम होराइजन होता है 1 साल से लेके मैक्सिमम 3 साल। साथ ही साथ बिकॉज हम बॉन्ड के बारे में बात पहली बार कर रहे हैं, कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को हम पहली बार ट्राई करें तो सबसे सेफर ऑप्शन से ट्राई करना चाहिए, जो हमारे लिए हो जाते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। सेकंड, जब हम टाइप ऑफ बॉन्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं, हमारे पास 2 टाइप ऑफ बॉन्ड आते हैं। टाइम होराइजन के बेसिस पे तो हम बॉन्ड को डिवाइड कर ही सकते हैं, उनकी सब कैटेगरी समझ सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं सिक्योर्ड बॉन्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। सबसे पहले हम समझते हैं सिक्योर्ड बॉन्ड्स। जैसा कि नाम हमें बता रहा है, सिक्योर्ड बॉन्ड्स वो सारे बॉन्ड्स होते हैं जिसमें कभी भी अगर कंपनी जिसने भी आपको बॉन्ड इशू किया है वो डिफॉल्ट कर जाए, तो इस सभी बॉन्ड्स यानी कि इन सभी डेट के पीछे कोई सिक्योरिटी है, जिसे हम कोलेटरल भी बोल सकते हैं। यहां पे कोलेटरल का यूज उसी समय है जिस समय आपकी कंपनी या फिर जो भी आपकी बैकिंग थी जिसको आपने लोन दिया है वो डिफॉल्ट करना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। जैसा कि नाम हमें बता रहा है, यहां पे कंपनी की खुद की ही गारंटी है कि भाई मेरे विश्वास कीजिए कि मैं आपका पैसा लेके कहीं नहीं जाऊंगा, आपने सिक्योरिटी के लिए कोई भी एसेट नहीं रखा है, तो इसे कहते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड। नेक्स्ट, जब भी हम बॉन्ड्स की बात करते हैं, एक पॉइंट हमेशा हमारे सामने आएगा जिसे हम कहते हैं
कूपन रेट। इन सिंपल टर्म्स ये सिर्फ वो इंटरेस्ट होता है जिस पे आपने कंपनी को पैसा देने की कोशिश करी है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम बॉन्ड्स की या किसी भी डेट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए रिस्क को समझना। तो किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले हमारे सामने 3 रिस्क आते हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा। पहला रिस्क डिफॉल्ट रिस्क, और यही सबसे मेजर रिस्क होता है कि जिस भी कंपनी को हमने पैसा उधार पे दिया है वो ही डिफॉल्ट कर जाए। तो क्या हमारा जो बॉन्ड है वो सफिशिएंटली सिक्योर्ड है, नहीं है, कितनी रिस्क है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी रिस्क होती है डिफॉल्ट रिस्क, कि कंपनी ही पैसा देने से मना कर दे या फिर कंपनी ही बैंकरप्ट हो जाए। सेकेंड रिस्क आती है हमारे पास लिक्विडिटी रिस्क। देखिए बॉन्ड मार्केट में ये नहीं करूंगा कि अभी बहुत नया है बट फिर भी कंपैरेटिवली नया है, तो यहां पे सपोज करते हैं आपने पैसा दिया है कंपनी को 2 साल के लिए। अगर उससे पहले आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आपको सेकेंडरी मार्केट में सेल करना पड़ेगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको सेकेंडरी मार्केट में सेल करने में हेल्प करते हैं, पर लिक्विडिटी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी या फिर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगी वो हमें नहीं पता। देखिए जो आपकी ड्यू डेट है उस पे तो कंपनी ही लायबल हो जाती है और कंपनी आपको पे कर देगी। मोर ऑफन देन नॉट कंपनी आराम से आपको पे कर देगी अगर हम ये अज्यूम कर ले कि यहां पे कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। पर बाय चांस 3 साल का आपने बॉन्ड दिया या फिर 2 साल के बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट किया और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई 2 महीने बाद, तो वो आ जाती है हमारे पास लिक्विडिटी रिस्क। थर्ड इंपॉर्टेंट रिस्क जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। देखिए आपने सपोज आज के दिन किसी कंपनी को पैसा उधार पे दे दिया, बॉन्ड के नाम पे दिया, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। अगर आपको पहले मार्केट में लिक्विडेट करने की इच्छा हो रही है, आपने तो बॉन्ड लिया था 2 साल का, पर आपकी इच्छा है कि 2 महीने बाद ही आपको लिक्विडेट करना है बिकॉज आपको रिक्वायरमेंट आ गई है, उस समय अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ चुकी होगी 9% से बढ़ के अगर सपोज करते हैं इंटरेस्ट रेट 10% हो गई, तो आपके लोन की वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज आपका तो है 9% का आज के दिन लोन और एक्चुअली अब आज के दिन मार्केट में चल रही है 10% की रेट। यहां पे आपको इनवर्स कोरिलेशन मिलेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी तो आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करते हैं आपने बॉन्ड दिया था 2 साल के लिए, इन्वेस्ट किया था आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9%, अब मार्केट में रेट हो गई है 8%, मार्केट की रेट्स कम हो गई है, तो हमें क्या होगा, हमारे बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि हमें तो मिलेंगे 9% जबकि अब मार्केट में मिल रहे हैं 8%। ये होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अभी जिस तरीके का माहौल है, देखिए इंटरेस्ट रेट रिस्क मेनली उसी समय आती है जब आप पहले लिक्विडेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई मैं तो मैच्योरिटी पे ही पैसा वापस लूंगा, तो आपके लिए बहुत कम हो जाती है बिकॉज जो आपको 9% गारंटीड था, जो आपको मिलना था वो आपको मिल गया, आपकी बात खत्म हो गई। आपको 10% मिल सकता था या फिर 11% मिल सकता था, वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपको तो ये समझना चाहिए कि जिस रेट पे आपको कमिट हुआ था वो आपको मिल गई। अगर आपने मैच्योरिटी तक होल्ड किया है तो, और आपकी एसेट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क उसी समय आता है जिस समय आप मैच्योरिटी से पहले अपना पैसा लेने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गए हैं 3 इंपॉर्टेंट रिस्क जो हमें समझनी पड़ेगी। यहां पे अगर मैं बॉन्ड को एज अ प्रोडक्ट एक कंप्लीट रिस्क और रिटर्न के पैरामीटर पे प्लेस करने की कोशिश करूं तो फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे कम रिस्की होता है। नेक्स्ट, अगर मैं सारी की सारी एसेट क्लास को एक रिस्क और रिटर्न के पैरामीटर पे कंपेयर करने की कोशिश करूं तो सबसे कम हमें रिटर्न मिलता है आज के दिन फिक्स्ड डिपॉजिट्स में। ऑब्वियसली वहां पे रिस्क भी कंपैरेटिवली सबसे कम होती है। नेक्स्ट आता है नंबर हमारे सामने डेट फंड्स का, जहां पे रिटर्न्स थोड़े से बढ़ जाते हैं और रिस्क भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड्स आपकी एफडी और डेट फंड दोनों से कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा रिस्की होने वाले हैं। उसके बाद ऑब्वियसली हमारे पास आता है इक्विटी, जहां पे रिटर्न और रिस्क दोनों बढ़ जाते हैं। एंड फाइनली हमारे पास आता है क्रिप्टो, जहां पे वोलेटिलिटी, रिटर्न और रिस्क सारी की सारी चीजें बढ़ जाएगी। कंप्लीट ग्राफ आप सभी के सामने यहां पे प्रेजेंटेड है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इससे पहले कि हम एक लाइव एग्जांपल सीखने की तरफ जाए, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कर देता हूं जिसे मैं भी यूज कर रहा हूं। नाम है विंट वेल्थ। अगर आप विंट वेल्थ में अपना अकाउंट खुलाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं पर्सनली इसी को आज के दिन यूज कर रहा हूं। सिर्फ आज के दिन नहीं, मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने से ऊपर हो चुका है विंट वेल्थ को यूज करते हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी एक बॉन्ड जो लाइव है। इससे पहले कि हम बॉन्ड के ऊपर जाए, एक डिस्क्लेमर फाइनल और सुन लीजिए। बिकॉज बॉन्ड में हम पहली बार इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं, हमेशा आपको स्टार्ट करना चाहिए छोटे अमाउंट से। जो भी आपके पोर्टफोलियो के लिए छोटा अमाउंट हो वहां से स्टार्ट कीजिए। मे बी अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है, आप स्टार्ट कीजिए 10,000 रुपीज से। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कभी भी बड़े अमाउंट से स्टार्ट करना होता है, हमेशा एक छोटे अमाउंट से किसी भी एसेट क्लास से या फिर किसी भी नए एसेट से रूबरू हुई है।
एक बार आपको उस एसेट पे कॉन्फिडेंस आएगा तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका अमाउंट बढ़ना चाहिए। मैं ये भी किसी भी हालत में नहीं कह रहा कि पहली बार तो आप 10,000 इन्वेस्ट करो, दूसरी बार सीधे आप 20 लाख इन्वेस्ट कर दो। इस तरीके से काम नहीं होता। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता है वैसे वैसे आपका एसेट का अमाउंट बढ़ना चाहिए। एक बार आप नया सीखना चाहते हैं, 10,000 रुपीज से स्टार्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी एक जो बॉन्ड आज के दिन एक्टिव है उसका नाम है इनक्रेड जेन 22 सीरीज। टोटल इस बॉन्ड का एक्सपेक्टेड साइज है 125 करोड़ के आसपास, जिसमें से 45 करोड़ ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। आपके पास सब्सक्राइब करने के 3 ऑप्शन आते हैं। पहला, आप 1 साल 1 दिन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 9.25% का। सेकेंड ऑप्शन आता है 2 ईयर का आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 9.65% का। एंड फाइनली, आप चाहे तो 2 साल का यूज कर सकते हैं, पर आप एमोर्टाइजेशन ले सकते हैं, जहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 9.52% का। अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो 1.2x टाइम, मतलब 125 करोड़ का अगर साइज होता है तो 150 करोड़ के एसेट की बैकिंग हमें यहां पे मिलने वाली है। एसेट क्या है? पर्सनल लोन है, स्टूडेंट लोन है, सिक्योर्ड स्कूल फाइनेंसिंग लोन है, एंड फाइनली एमएसएमई लोन है। मेच्योरिटी की बात करें तो मेच्योरिटी पे ही आपको पैसा मिलेगा। इंटरेस्ट एनुअली आपको मिल सकता है। 10,000 रुपीज मिनिमम अमाउंट है। आज के दिन ये लाइव है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एनुअली होगी। यहां पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि इस पे टैक्स क्या लगेगा। देखिए, इस पे टैक्स लगेगा जस्ट लाइक योर एफडी। जिस तरीके से एफडी पे आपको टैक्स लगता है कि आपकी स्लैब रेट पे वो एफडी का इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, वैसे ही टैक्सेशन होती है बॉन्ड्स में। पर बॉन्ड्स में आपके लिए कोई भी टीडीएस एटलीस्ट नहीं करता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ये आएगा कि यहां पे विंटवेल्थ एज अ प्लेटफॉर्म कैसे कमा रहा है। उसकी भी मैं आपको क्लैरिटी देता हूं। जो भी एनबीएफसी होती है जो अपना बॉन्ड यहां पे इश्यू करना चाहती है, उससे विंटवेल्थ लेता है एक पर्टिकुलर कमीशन ऑफ अमाउंट जो उसकी अर्निंग होती है। ये यूजुअली 0.75% से कम ही होता है, वेरी कर सकता है डील टू डील के बेसिस में। तो आई होप मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, ये कंप्लीटली सिक्योर्ड बॉन्ड्स है, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव चार्ज भी मिलने वाला है। क्रिसिल की रेटिंग की बात करें एनबीएफसी की, तो क्रिसिल ने ए की रेटिंग दे रखी है। ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गई है। अगर आप इस बॉन्ड को और स्टडी करना चाहते हैं या फिर विंटवेल्थ एज अ प्लेटफॉर्म को स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट करना मत भूलिएगा। नया एसेट क्लास है तो धीरे धीरे हम एलोकेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग हमेशा छोटे अमाउंट से होनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल फाइनल आपके लिए प्रो टिप है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करे बिना मत जाइएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स इसके अलावा भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।